सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। उनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठि धाई, कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरबासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। जे सही ते सही उठि धावहि, बाल वृद्ध कह संग लावहि। एक एकन कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहय सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा। हर्षित गुरु परिजन अनुजा, भूसर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारी नहा, निरखहि गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षित करहि, सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुरा, सिंधु देखि हर्षान। बड़ियो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। श्री राम जय जय राम। 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 श्री हनुमान जी ने कहा भरत जी से, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है, यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही भगवान श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर के उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु श्री राम जी हर्षित होकर के विमान पर चढ़कर अयोध्या की तरफ चले। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे है, जहाँ जिस दशा में है, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है?
प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभाव की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने चले, अर्थात श्री राम जी की अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती है। इहा भान कुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानय को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जामंजन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अत प्रिय मोहि इहा के बासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देखी लोग सभा, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरऊ, उतरे भूमि विमान। उतरि कहे प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पहि जाऊ। प्रेरित राम चलेऊ, सोहर सुबिरहु अति ताहू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई बिरले ही जानते हैं। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीव को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं, सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु श्री राम जी की बाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवधि की सवई श्री राम जी ने बड़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा।
विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु माहि धरि धनुषायक। धाय धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी हिताया। सकल द्विजन मिली नायउ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाय, अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुज ही सोह मोपहि, जाति नहीं उपमा कही। बूझत जन प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लही। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगिन आवई। सुनु शिवा सो सुख बचन मन, ते भीन जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानी जन दर्शन दियो। बुढ़त बिरह बारिश कृपा निधान, मोहि कर गही लियो। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्ना, भेटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तबा, परम प्रेम दो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी के साथ सब लोग श्री राम जी से मिलने आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरुजी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठा करके उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सावले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है।
सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा कर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर के शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। क्षण महि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यही विधि सबहि सुखी करि रामा, आगे चले शील गुण धामा। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई। जनु धेनु बालक बच्छ तजी, ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुक स्रवत थन, हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृद बहु विधि कहे। गए विषम विपति वियोग भव, तीन हरस सुख अगणित लहे। भेटे तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचानी। लक्ष्मण सब मातनहा, मिली हर से आशीष पाई। के कय कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभुन जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया।
फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु श्री राम जी को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपाल श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। भगवान शंकर जी पार्वती जगदम्बा से कह रहे हैं, हे पार्वती, भगवान श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले और सबको कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिले। हे पार्वती, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुरु के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। मानो नई ब्याही हुई गाय अपने छोटे बछड़ों को घर में छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अनगिनत सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीत जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय केकई जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे केकई जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता, उनके मन का दुख दूर नहीं होता। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।